अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भाई हिजाब के रिलेटेड है, सर रिजवान की वीडियो है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भाई क्या महिला को ये अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? ऐसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए। ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं। वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या होता है? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है हिजाब पर थीका सवाल, जाहिल चारों खाने चित। इससे पहले मैं इस सवाल पर आगे बात करूं या इस वीडियो पर आगे बात करूं, दोस्तों जो हर्ष नाम के युवा की निर्मम हत्या हुई है, इसमें जो प्रथम दृष्टिया चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें जो 2-3 लड़के अरेस्ट हुए हैं वो मुस्लिम हैं। हिजाब से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, प्रथम दृष्टिया ऐसा लग भी रहा है। दोस्तों इस पर मैं बोलूँगा, पर एज अ लॉयर थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। इसमें जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन सामने आने दीजिए, आज या कल तक आ जाएगा, मैं ज़रूर बोलूँगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि खुदा करे ऐसे फैक्ट सामने आएँ कि इस कत्ल के सीधे तार हिजाब से ना जुड़ें और किसी मामले से जुड़ें, क्योंकि अगर इसके तार हिजाब से जुड़े हैं, मैं वेट कर रहा हूँ फिंगर्स क्रॉस करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ स्पाइरल आउट करेगी और एक नई दिशा, नया धारा ले लेगी, जिसका मुझे शुरू से डर था। तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम एज अ कमेंटेटर। दोस्तों कल डिबेट में 3 जाहिल एक मंच पर थे। सुधांशु त्रिवेदी थे और मैं एज अ कमेंटेटर था। मैंने एक सवाल पूछ लिया आउट ऑफ सिलेबस। अब सवाल क्या पूछा, पहले ये सुनिए। अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता, वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए और इसमें कोई महिला महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता है। सुना आपने, बड़ा सीधा सवाल था, पर मुझे पता था इसका जवाब तीनों में से किसी जाहिल के पास नहीं होगा और इनके पास मुझे गालियां देने के या ड्रामा करने के या हल्ला मचाने के इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होगा। सीधा सा सवाल था। हिजाब का मतलब सादगी, पाइटी, मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चलें, एक महिला ने इस तरह से लपट रखा है ना, उसके बाल नज़र आ रहे हैं, सादगी से हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमेशा से हिजाब की इज्जत है, मैंने कभी नहीं बोला कि हिजाब ये है या हिजाब वो है। अब यार ये बताओ मैंने क्या गलत पूछा? हाँ, पूछा आउट ऑफ सिलेबस। मैंने सीधी सीधी ये बात पूछी कि अगर आप हिजाब पहन रही हैं एक लड़की, क्या ये शोभा देता है वो फुल मेकअप करके, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, हिजाब बांध के कैमरे पर आ रही है? ये दो चीजें आपस में विपरीत काम कर रही हैं।
एक तरफ हिजाब को अगर हम कुरान शरीफ से जोड़ के देखें तो हिजाब है सादगी की निशानी। हिजाब किस आयत से उठाया गया है? सूरह नूर की, कि डू नॉट डिस्प्ले योर ब्यूटी। चलिए, शक्ल नजर आ रही है, कोई बात नहीं है, हिजाब पहन के लड़कियां कोई भी काम कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, कुछ भी बन सकती हैं, बहुत काम कर सकती हैं। लेकिन अगर हम कुरान शरीफ में जो आयत आई है उसका इंटरप्रिटेशन करें और नियत से लेके चलें तो यार ये तो दो काम एक ही साथ कर रही हैं। मौके पर हिजाब बांध रही हैं, बमचिक बिल्कुल मेकअप कर रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं। कहने का मतलब है सरल भाषा में, तमीज की भाषा में, कि अट्रैक्टिव दिखना चाह रही हैं, आकर्षक लगना चाह रही हैं। क्लियर है ये? तो यार ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? सीधा सा सवाल था, पर आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, पूछ लिया। अब सबसे इसमें मजेदार क्या बात रही? सबसे मजेदार रहा जाहिल नंबर 1 शोएब जमाई। उसने कहा यार ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है, इसको टरका दो। सुनो उसने क्या जवाब दिया इसका। इसका जवाब बेटी ही देगी। तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए, ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। सुना, बहन जवाब दो, बहन जवाब दो। उसे पता था कि गलत सवाल है, जवाब मैं इसका दे नहीं सकता, फंसा लिया इसने मुझे। अब सुनो बहन ने क्या जवाब दिया। मुझे तो पता था जवाब इनके पास नहीं है, अब बहन ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुन लो, पूरा सुनना। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इतनी इस्लाम घटिया के बातें नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या हक बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन पर। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। समझाना चाहिए इस्लाम कि वो कोई इसकी पर्सनल इजाजत अटैक नहीं ना करे। देता। इस्लाम इसकी इजाजत जो नहीं करो क्या? देता। शर्म नहीं है? इस्लाम नीचे इस गिरे मेकअप हुए की इंसान इजाजत को नहीं बड़ी तरह देता। करो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप ना बोलते नो बोलने वाले मैं नो कुछ भी करूं। आप झूठ आप बोल बोलते रही बोलने हैं, वाले बेशर्म आप आदमी। झूठ बोल शर्म रही नहीं हैं। आती? नीचे गिरी हुई इस्लाम बात कर रहे इसकी हो। निगाह ही मेरे आज आपको लड़कियों तकलीफ के है? चेहरे आपको पर शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अमीर सेमगन जी आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए इस्लाम कि इतनी इनकी गिरी हुई इजाजत बातें कर नहीं रहे हो। देता। बेशर्म आदमी। इस्लाम इसको कहते हैं जल मिल मछली, तनमन में आग लग गई। फिर आगे चलता हूं। फिर मॉडरेटर ने, एंकर ने तीसरे जाहिल से पूछा कि यार तुम इस सवाल का जवाब दे दो कि क्या ये इस्लामी नजरिए से, दुनियावी नजरिए से आप क्या कर रहे हैं। मेरा इससे मतलब नहीं, हम तो कहते हैं भाई हिजाब पहनो ठीक, ना पहनो ठीक, ठीक। इस्लामी नजरिए से क्या ये सही है कि आप हिजाब भी पहनो और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप मेकअप भी करो, लिपस्टिक भी लगाओ, काजल भी लगाओ, आईलैशेस भी लगाओ, सारे काम करो। ये दोनों चीजें आपस में नहीं मैच करती, ये गलत है। और इस तरह के जो ये लड़कियां हिजाब पहनती हैं, जो वाकई सच्ची नेक हिजाबन औरतें हैं, जो वाकई तहे दिल से हिजाब पहनती हैं, उन्हें सादगी पसंद है, वो उसी के अंतर्गत अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं, सादी दिखना चाहती हैं। उन औरतों को भी इन औरतों की वजह से कटघरे में खड़ा किया जाता है। किन औरतों की वजह से? पूरा हिजाब तो मौके पर पहन लिया, मौका जानबूझ के कह रहा हूं, और बम पर मेकअप भी कर लिया अट्रैक्टिव लगने के लिए। तो तीसरे जाहिल ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुन लीजिए। सवाल क्या पूछा गया और उसने जवाब क्या दिया। तो अब्दुल रज़ाक बहुत बड़े जानकार है। अब्दुल रज़ाक, क्या इस्लाम में टीवी पे आना गुनाह है या टीवी पे आना ठीक है? अमीश जी देखिए, हनीश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। न्यूज 18 के संवाददाता को आपने फोन लगाया और आपने पूछा कि कितनी बार चाकू मारी गई है। तीनों जाहिल बोल्ड, एक ने तो टिरका दिया लड़की पर। लड़की ने क्या बोला आप जरा ये आप गौर से सुनिए। एक पूरे उनकी बाइट का एक आपको मोहतरमा की बात सुना रहा हूं, सुनिए उन्होंने क्या बोला। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं। सुना, मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं मेरी चॉइस, मैं मेकअप करूं ना करूं मेरी चॉइस। बिल्कुल सही बात है, आपकी चॉइस है, लेकिन
चॉइस कभी भी एसेंशियल नहीं होती। जब आपने कह दिया मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं मेरी चॉइस, मैं मेकअप करके टीवी पर आऊं या ना आऊं मेरी चॉइस, बहुत अच्छी बात है, आपकी चॉइस का सम्मान है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन चॉइस अगर हिजाब पहनना आपके लिए है तो फिर आप ये नहीं कह सकती कि हिजाब मुसलमान औरत का एक गहना है या हिजाब मुसलमान औरत के लिए बतौर कुरान ऑब्लिगेटरी है या मैंडेटरी है। अब ये बात तो आपने सुन ली, मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं मेरी चॉइस, मेकअप करूं ना करूं मेरी चॉइस। अब सुनिए मोहतरमा ने इस डिबेट के शुरू में हिजाब के बारे में क्या बोला था। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना, जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। सुन लिया। जब ये चाहते हैं कुरान की दुहाई दे के हिजाब को मुसलमान औरत का गहना, मुसलमान औरत की ड्रेस का अंग बना देते हैं, एसेंशियल ड्रेस कोड ऑफ इस्लाम बना देते हैं। एसेंशियल यानी फर्ज, ऑब्लिगेटरी। जब इनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लो कह देते हैं इट्स माय चॉइस, मैं हिजाब पहनूं या ना पहनूं, या मैं मेकअप करूं या ना करूं, या मैं टीवी पर आऊं ना आऊं। अरे यार तुम सब करो, जो तुम बार बार इस्लाम इस्लाम कुरान इस्लाम करते रहते हो, उसी की नजर करते हुए एक सीधा सा सवाल पूछा था, 3 जाहिल एक गेंद से बोल्ड हो गए। दोस्तों आप में से कुछ के मन में, किसी महिला के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मैंने नेशनल टीवी पे एक महिला से उसके मेकअप के बारे में क्यों पूछा। शायद आया हो। एक चीज नोटिस नहीं करी, मैंने ये सवाल जनरल तौर पे पैनल में अगर 3 जाहिल थे तो 2 जाहिल मर्दों से पूछा। स्पेसिफिकली आप देखिए, अगर आप इस वीडियो का YouTube देखेंगे, मैंने कहा कि उन दोनों आदमियों से मुझे जवाब चाहिए कि वो औरत के बारे में बतौर इस्लामिक तथाकथित जाहिल स्कॉलर क्या सोचते हैं कि क्या ये जायज़ है कि एक महिला हिजाब भी पहने, फुल मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और नेशनल टीवी पर आए। महिला से तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा था, क्योंकि मैं महिला को इस सवाल में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाह रहा था। मैं उस महिला को दिखाना चाह रहा था कि इन जाहिल मर्दों की औकात और हकीकत क्या है। तो एक जाहिल ने तो टरका दिया, दूसरे ने जवाब नहीं दिया। और रही बात जो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, मोहतरमा मुझसे कह रही है मैं क्यों ना मेकअप करूं, मैं उस पर क्यों कमेंट कर रहे हैं, ये मेरी विश है। अरे मोहतरमा की तो बात ही नहीं हो रही थी। ये तो एक इस्लामिक स्टूडेंट के हिसाब से, इस्लामिक रिसर्चर के हिसाब से, जिस तरह का तुम लोगों ने इस्लाम का गंदा इंटरप्रिटेशन कर रखा है, कुरान का गंदा इंटरप्रिटेशन कर रखा है, मैंने तो ये सवाल पूछा था, वो 2 भाग गए, मोहतरमा बीच में कूद पड़ी। अब जब कूद पड़ी तो फिर कूद पड़ी, मैंने तो उनकी तरफ सवाल टारगेट नहीं किया। अब उनको लगा कि उनको घेरा जा रहा है और वो अनाप शनाप रखने लगी, वो एक अलग बात है। अब जरा इन मोहतरमा की थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मोहतरमा हैं अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक। और ये आप देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं। अब ये मोहतरमा है पॉलिटिकल माहौल में। फर्क देख लिया पार्टी का और पॉलिटिकल माहौल का। ये इनके दोहरे मापदंड हैं, ये इनकी हिजाब को लेके नौटंकी है, ये इनका हिजाब को लेके फंडा है। जब चाहे हिजाब को इस्लाम का, औरत का गहना बना दो, इंटीग्रल पार्ट बना दो, जब चाहे अपने बाल लहराने लगो। तुलना किससे करते हैं? सरदार की पगड़ी से। अरे यार, क्या कभी कोई ऐसा सरदार देखा है सोशल मीडिया पर जिसकी एक फोटो दाढ़ी और पगड़ी में आज, कल उसकी फोटो बिना दाढ़ी और बिना पगड़ी के, 1 महीने बाद फिर उसकी फोटो दाढ़ी और पगड़ी में, 3 महीने बाद फिर उसकी फोटो बिना दाढ़ी और पगड़ी के, क्लीन शेव? कोई ऐसा सरदार देखा है? तो सरदारों की पगड़ी से तुलना ना करा करो। और आप जैसी मोहतरमाओं की वजह से जो नेक पाक दिल अल्लाह वाली वाकई जो हिजाबन औरतें हैं, जिन्हें कोई शौक नहीं है गैर मर्दों के सामने आकर्षित लगने का, अट्रैक्ट करने का, टीवी पर आके
चमकने का, अपना मेकअप और अपनी लिपस्टिक दिखाने का। तुम जैसी मोहतरमाओं की वजह से उन मोहतरमाओं की भी नियत पर डाउट किया जाता है और उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। हिजाब का मतलब है सादगी। हिजाब को बना लिया है फैशन। प्रिंटेड हिजाब, सैटिन हिजाब, सिल्किन हिजाब और बम्पर मेकअप। ये देख रहे हैं आप, ये कौन से हिजाब का तरीका है भाई? ये कौन से हिजाब का तरीका है? हैं? ये कौन सी सादगी है? हिजाब बांध लिया अल्लाह के नाम पर, बम्पर मेकअप कर लिया दूसरे मर्दों के नाम पर, दूसरों को अट्रैक्टिव लगने के लिए। अरे एक तरफ चलो ना, सरदार 7 मीटर की पगड़ी बांधता है, इतनी लंबी दाढ़ी रखता है, उसको कस के बांधता है, पूरी जिंदगी बांधता है। पड़ोस के मोहल्ले के लोग सरदार को बिना पगड़ी के देख नहीं सकते हैं। तुमने तो सरदार की पगड़ी के पीछे पड़ गए हो हिजाब को लेकर। अपने दोहरे मापदंड देखो बेशर्मो, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम हिजाब के साथ मजाक कर रहे हो। उसको तुमने फैशन बना लिया, उसको तुमने एक एक्सेसरी बना लिया, उसके साथ तुम लोग फुल मेकअप करते हो। सवाल पूछो तो तुम लोग गाली देते हो। इसीलिए ये वीडियो बनाया था। हिजाब पर दोहरे मापदंड अपनाना बंद करो, ठीक? देश की माहौल ख़राब करना बंद करो। तुम्हारी जो नियत है वो उन हिजाबन औरतों तक को कटघरे में खड़ा कर रही है जो वाकई हिजाब पहनती हैं और सादगी में बिलीव करती हैं। ये हिजाब फैशन के लिए पहन के या पॉलिटिकल एंगल से पहन के, बम्पर मेकअप करके गैर लोगों के सामने या टीवी पे जाना इस्लामी नज़रिए से गलत है, जायज़ नहीं है। किस इस्लामी नज़रिए से? वो ही इस्लामी नज़रिया जो तुम दूसरों को समझाते हो। मेरा वाला नज़रिया नहीं, मैं तो फ्री विल आदमी हूँ, ठीक? तुम्हारा वाला नज़रिया। तो ये फंडा चलाना बंद करो। ये तब तक चलेगा जब तक मेरे जैसे वक्ता सामने नहीं थे। हम तुम्हारी ये दाल नहीं गलने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई सर रिजवान की बहुत ही भाई इंटरेस्टिंग थी और टॉपिक भाई एक ही मेन था उनका, जो हिजाब वाले मामले पर। हम वीडियो तो भाई काफ़ी बना चुके हैं, लेकिन जो आज की उन्होंने वीडियो भाई दिखाई है ना, उनका मकसद जो ज़ाहिर सा है कि वो यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो हिजाब औरतें करती हैं ना, उनका भी नाम ना बदनाम करें और ना ही किसी चीज़ को टारगेट करें। सेम लाइक जो सरदार की पगड़ी के साथ इन्होंने एक इनको टॉपिक मिला हुआ है, सरदार की पगड़ी भी है, ये है, वो है, ये चीज़ें जो है ये बीच में लाकर इनको भाई घुसा रहे हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल भी ना घुसाएं, अपने तक महदूद रहें। और ये जो भाई टीवी एंकर बैठी हुई थी, वो जो सर रिजवान के सामने आपने उसको देखा, उसने हिजाब भी किया और बाद में उसकी जो पिक्चर उन्होंने शो की पॉलिटिकल आपने देखी, जो इंस्टाग्राम पर उसके भाई जो स्टोरीज लगी होती हैं या वो अपनी चॉइस दिखा रही है ना, चॉइस वही दिखा रहे थे। उसकी चॉइस उधर क्या और उधर क्या, उधर क्या आपने वो चॉइस में पड़े हुए हैं ना, चॉइस में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आप भाई देखें, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों को कुछ समझना चाहिए। और वाकई में ये जो भाई ये जो हिजाब वाला मामला है, चलो ये हिजाब वाला मामला हो गया तो इसका बेहतर हल निकल आएगा, निकलेगा क्यों नहीं, कैसे निकलेगा, ये तो अब उन पर ही डिपेंड है ना। हो रहा है ना, मैं कहता हूँ ये थोड़ा लेट ही होने दो, उसमें ये फुली एक्सपोज होंगे। जिस तरह ये रिजवान सर कर रहे हैं ना इनको एक्सपोज, वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, जो कुछ कर रहे हैं अपने मतलब के लिए ये कर रहे हैं, मतलब के लिए कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर करने के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिकल अब मतलब ये है कि भाई यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये इलेक्शन में ये दंगे फसाद कर रहे हैं, इस पर फसाद डाल रहे हैं, तो यही ना। ठीक है, अभी ये कर लेंगे, ये सारा कुछ कर लेंगे। जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो क्या ये दोबारा उस लेवल पे आएंगे? ये कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे उस लेवल पर। आप इनकी कभी भी नहीं आने। बिल्कुल भाई कर रहे हैं। और रिजवान सर की तरह पता नहीं कितने लोग हो गए जो ये चीजें देख रहे हैं और वो कर भी रहे हैं इनको एक्सपोज। बिल्कुल, वो समझा रहे हैं इनको, ये समझ जाएंगे। बनाया तो वो भी कर रही थी, आज ये कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं इनको। बिल्कुल ना, एक तरफ वो देखो कि किस तरह का वो सिनेरियो बना के लगी फिरती है, सियासत में है, तो जब वो इधर आती है अपने पर्सनल लाइफ में तो वो वहाँ पे वो देखो कैसी है, किस तरह करके वो जो है ना, उसने एक डबल जो है ना अपना एक स्टैंडर्ड चलाया हुआ, उस पर जो है ना वो भाई मेरी बात सुनो ना आप। ये बुर्के पर टॉपिक था, मतलब कि उसने बताया कि अब इसने बुर्का पहना हुआ है और इसकी पिक्चर देखो, वो इधर क्या कर रही है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो उधर क्या कर रही है, इधर क्या कर रही है। हमें मसला है बुर्के का,
मतलब कि जो बुर्का करती है, सबसे पहला या तो नज़र का होता है, अब अपनी नज़र का या करें, जो पहनता है, जो चलता है कैसे। क्योंकि इधर भी हैं कुछ लड़के रमज़ान में वो काफ़ी शरीफ होती हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम देखें और सॉन्ग देखें तो यकीन ही नहीं होता कि ये वो ही है। क्योंकि हमें हाँ, इससे तो फिर हम उनकी पैरवी तो नहीं ना कर सकते। पैरवी नहीं कर सकते। मसला यहाँ पर ये था कि उधर ये जो मसला हुआ है ना, ये था बुर्के पर, ये इनको बुर्का नहीं पहनने देते, ये मसला था। हमें ये नहीं मसला कि भाई वो इंस्टाग्राम पर उसकी ऐसी पिक्चर है, हम उसकी ऐसी पिक्चर है। मुस्कान की भी पिक्चर इन्होंने दिखाई थी और बोला था कि ये मुस्कान है, ये देखो जीन्स में। यार वो कैसे भी है, कैसे भी है, जो भी करती है, अब मसला तो मेन बुर्के पर ही है ना, बुर्के पर ही है ना सारा टॉपिक। आप ऐसे उसे एक्सपोज नहीं कर सकते। उसने मेकअप किया और जो भी करती है, मेन आपने कभी एक टॉपिक नहीं बताया। आप इस टॉपिक पर भी कभी वीडियो बना देना, भाई उन लोगों ने गलत किया है, उन लोगों ने ये ठीक नहीं किया। मतलब कि इतने एक लड़की प्रोफेसर उसने रिजाइन कर दिया बुर्के की वजह से। अच्छा, आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप गेट पर उसका ना उतारे बुर्का, आप स्कूल में एक कमरा बना दें, एक ऐसी जगह बना दें जहां पर वो बुर्का उतार सकते हैं अपनी नज़र। आप बकायदा बुर्का उतार के उनकी वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, देखो हमने इनका कैसे हाल कर दिया। ये कहाँ किया? मैं बताता हूँ आपको, वो भी हो सकता है, वो अगर खुद चाहें तो वो हो भी सकता है। वो अपने जो है ना, वो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे वो गई है, जहाँ से उसने रिजाइन किया, उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं बाहर ये नहीं कर सकती, मैं चार दीवारी के अंदर कर सकती हूँ। बिल्कुल। कौन कहता है कि उसको इजाजत नहीं मिलेगी? उसको इजाजत मिलेगी इस चीज की। अगर भाई कोशिश ही नहीं करनी तो फिर यार इजाजत इन लोगों ने देनी है, उधर इनका कानून है। इनने बोला अगर आपने बुर्का पहनना है तो आप स्कूल में जाकर उतारें सैर पर होके और यूनिफॉर्म में आकर क्लास में बैठें। फिर हम भी बोलेंगे कि भाई आपको मसला है यूनिफॉर्म में, आप जाएं और एक बुर्का होता है आप चेहरे पर डाल लें, यूनिफॉर्म पहने, हमें इससे कोई मसला नहीं। स्कूल और कॉलेज के रूल को फॉलो करें। लेकिन ये आप बुर्के का मसला कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं कि उसने मेकअप जायज़ है, मेकअप कुरान मजीद में आप आयतें पढ़कर इधर दिखा रहे हैं, पता नहीं इस्लाम को कहाँ एक्सपोज करा रहे हैं आप। नहीं, एक्सपोज का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। हम खुद इस्लाम, हम मुसलमान हैं, ये चीज़ नहीं है। वो भी एक जो सामने बैठ के बात कर रहा है वो भी मुसलमान है, क्या उसको आगे जाके जवाब दे नहीं होना इस चीज़ का? उसको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है? ये चीज़ नहीं होती मेरे भाई। वो भाई मेरी बात सुनो, ऐसे ही है ना। अगर उसने भी एक कभी इससे मुंह से भी निकला है कि आपने भाई गलत किया है, कभी इससे मुंह से निकला है भाई, आप नहीं उधर बोल सकते। वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कह रहा? क्यों किधर कहाँ कह यार, गलत हो नहीं ना रहा। ऐसे बात की और ऊंचा ऊंचा हंसने लगा, चलो भी ठीक है, अभी हंस रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी नहीं देख रहे हैं? कल कुवैत में इतनी मीटिंग ये बुर्के पर ही थी, उन्होंने बोला जो भी इंडियन है कुवैत से निकालो, इनको बैन करो। ये मुसलमानों के साथ उधर क्या कर रहे हैं? अगर मुसलमान उधर कोई मरे तो टेररिस्ट, हिंदू मरे तो कोई कुछ नहीं, भाई ठीक ठाक है, अच्छा इंसान है। ये कहाँ का कानून है? वो नहीं, कल आप खुद ही बोल रहे थे कि उन्होंने जुल्म किया। अब ये बात ना करें आप। मैंने बोला है जुल्म किया, लेकिन जो मुसलमान बोलता है उनको नाम टेररिस्ट का देते हैं। मैंने अब भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने जुल्म किया, उसको मारा है। तो लेकिन ठीक है, मैंने कल एक ट्वीट जो है ना, वो वर्लमैन इस तरह का नाम था, जो यूएसए का, वो इस्लामिक से रिलेटेड किसी काउंसिल का मेंबर है। तो उसने जो उनको टेररिस्ट कहा हुआ था उस लड़के को जिस बेचारे की डेथ हुई है, उसने कहा मेरी बात सुनो। अगर कल उन्होंने परसों उन्होंने ट्वीट किया बीजेपी गुजरात के मुसलमानों को लटका देंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि इनका मकसद क्या है कि मुसलमानों को ऐसा लटका रहे हैं। ये किस बात पर टॉपिक इसने पोस्ट किया है? मैं आपको बताता हूँ वो क्यों बनाया, वो क्यों उन्होंने जो है ना वो पिक्चर, वो 2008 का जो वाकया हुआ था, उसमें जो इन्वॉल्व थे अहमदाबाद जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो मतलब साबित हो गए थे अदालत में, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। तो उनको उन्होंने जो है ना वो डेथ जो है ना उनकी, या मतलब फांसी पे चढ़ाया था, उसकी उन्होंने पिक्चर ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं किया था। हाँ बिल्कुल, और बाद में आई थिंक उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। यार वो करे ना करे, वो खैर उसके बाद देखा नहीं है, लेकिन वो उस वाक़े से रिलेटेड थी। आप इस चीज़ को माने नहीं, मैं ऑफिशियल पेज पर गया था तो वहाँ, लेकिन अगर बुर्का भाई वो पहनते ठीक हो, पहनो, हमें उसकी मतलब के बैकग्राउंड तो साथ एंड पे आपको बता भी रहे ना कि जो पहनती हैं उनको बदनाम ना करें, ठीक है ना। वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी ना भी हो, अपने हया के लिए
जो उनको बचपन से सिखाया जाता है या जो भी उनके अंदर है एक जो चल रहा है सिस्टम, उसमें अगर जो हैं उनको ना करें कि आप ये जो डबल स्टैंडर्ड लेके लोग चल रहे हैं ना, इसको हाँ तो ठीक है, उनको बदनाम अच्छा, ना करें तो उनको मैं- पहनने देना, अगर जहाँ भी वो पहनते उनको पहनने दे। और चलो ठीक है भाई, आप मेरी एक बात बताएं कि हमारे यहाँ आपको पता है कि एक औरत मार्च निकलता है, आपने काफ़ी उसके बारे में तो आपको सारा पता है। तो हमारे यहाँ जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये बोला कि ये जो औरत मार्च निकलता है, ठीक है ना, इसकी जगह हमें हिजाब मार्च निकालना चाहिए। तो इसको आप कैसे नज़रिए से देखते हैं तो कि ये उसने भाई इमरान खान को बोला है, तो इमरान खान का अब आंसर का जवाब दें। अगर 23 मार्च को लॉन्ग मार्च निकलता है तो इस पर तनकीद करेंगे, नहीं सब करेंगे। 8 मार्च 8 है। मार्च को नहीं मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि वो ये गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं जो उस डे के बदले हिजाब डे निकाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ऐसे वो जो 8 मार्च को औरत मार्च भी बोलते हैं। भाई मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, चलो खैर आपको मेरे सवाल का मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो वो इधर औरत मार्च या जो भी निकल रहा है तो उसके लिए अभी से यहाँ पे जो है ना वो एक मरोड़ उठ रहे हैं या एक अजीब सी चीज़ें जो है ना वो बनाई जा रही है पहले ही। उसकी शक्ल ही नहीं औरतों वाली जो औरत मार्च निकालती है यार वो एक अलग सिनेरियो है, शक्ल अल्लाह पाक ने बनाई है, कोई हमने नहीं बनाई, ये शक्ल उसकी बनावट है। नहीं, आपकी बनावट भी तो अल्लाह ने ठीक है बनाई अगर बनाई है, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से उसको यूज भी करें ना। अपनी शक्ल जैसे काम भी करेंगे तो एक्सपोज तो होंगे। ये चीज़ नहीं होती आप जो है ना, ये गलत चीज़ है। तो उसका अच्छा मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक वो काम अभी शुरू हुआ नहीं हुआ, वो एक अभी वो एक डे है, या तो ये स्टार्ट ना करते। अच्छा उसके लिए यहाँ पे अभी से ये मसले शुरू हो गए, तो ऊपर उधर क्या हुआ है, उधर भी 2-4 लड़कियों का इशू, उसके लिए जो है ना वो पूरा पाकिस्तान इस्मान पे जो है ना वो चढ़ा हुआ है। जो इंडिया में वो मुस्कान ने किया ये यार पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि पूरा पाकिस्तान नहीं चढ़ा हुआ, पूरी दुनिया चढ़ी हुई है। आप इस पे पाकिस्तान को मेंशन नहीं कर सकते, कुवैत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यार वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इधर भी तो फिर औरतों को हकूक दें, उधर के आप कह रहे हैं कि उधर हकूक दें, इधर क्यों नहीं देते फिर?